बेटा अभी तक हमने रीड किया कि जो एब्राइट जो रिचर्ड जो थे उनको साइंटिफिक उनका एटीट्यूड कैसे बना, बिकॉज उनकी जो मदर थी उनके साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करती थी। शी बॉट फॉर हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल, these type of things which created his scientific interest. अब रिचर्ड आगे क्या बताते हैं, I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी मदर ने क्या कहा, I was his only companion, मैं केवल उनकी एकमात्र साथी थी जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। After that I would bring home friends for him. उसके बाद में उसके लिए उनके मित्र घर ले आती थी। घर पे कैसे मित्र लाती थी वो, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर रात के समय हम चीज़ें खुद इकट्ठे मिलकर करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade. मेरा पूरा जीवन जो था वो रिची के साथ ही था जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। रिची जब केवल 3rd grade में यानी कि 3री कक्षा में ही था, मतलब जब रिचर्ड 3rd grade में थे, 3rd standard में थे, तब उनके फादर एक्सपायर हो गए और उनकी मदर को क्या कहना था कि मेरा एकमात्र जो कंपेनियन साथी या मेरी पूरी ज़िंदगी जो था अब वो रिची था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. वो और उनका बेटा लगभग हर शाम डाइनिंग रूम में टेबल पर इकट्ठे स्पेंड करते थे। If he didn't have things to do, उसके पास अगर कोई चीज़ नहीं होती थी करने के लिए, I found work for him, मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती थी। Not physical work, कोई शारीरिक वर्क नहीं, काम नहीं, but learning things, पर चीज़ों को सीखने का काम। His mother said he liked it, he wanted to learn. उसकी माताजी ने कहा कि वो उसे अच्छा लगता था, उससे वो चीज़ों को सीखना चाहता था। And learn he did, और उसने इस चीज़ों को सीखा भी। He earned top grades in school, वो स्कूल में टॉप ग्रेड्स लाता था यानी टॉप रैंक पर रहता था। On everyday things he was just like every other kid, his mother said. और रोज़मर्रा के कामों में, चीज़ों में वो बिल्कुल दूसरे बच्चों के जैसा ही था। His mother said, उसकी माताजी ने कहा। By the time he was in the 2nd grade, जब वो दूसरे ग्रेड में यानी 2nd क्लास में था, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. वो कहते जब एब्राइट जो थे केवल 2nd grade यानी 2nd क्लास में थे। इमेजिन, आप कल्पना करके देखिए, 2nd grade तक तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, तब तक एब्राइट जो हैं पूरी 25 स्पीशीज़ समझते हैं, प्रजातियाँ, जो अलग अलग तरह की जो बटरफ्लाइज थी वो उनके होम टाउन के आसपास जितनी भी थी वो उन्हें इकट्ठी कर चुके थे। देखिए ये उनकी टेबल बनी हुई है, स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 weeks इन रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। रीडिंग प्लेस का नाम है बेटा, वहाँ पेंसिल्वेनिया में रीडिंग जो जगह थी वहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ थी बटरफ्लाइज की वो उन्होंने 6 weeks में कलेक्ट की थी। गोसेमर विंग्ड बटरफ्लाइज, ये उसकी आगे टाइप्स हैं, वाइट एम हेयर स्ट्रीक, अकेडियन हेयर स्ट्रीक, ब्रॉन्ज कॉपर, बॉक कॉपर, ये सारी। फिर स्नाउट बटरफ्लाई, फिर वुड नीम्स एंड सटायर्स, फिर मोनैक्स, फिर वाइट्स एंड सल्फर्स, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, ये उनकी आगे स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह से उन्होंने 25 जितनी भी बटरफ्लाइज उनके होम टाउन के आसपास अवेलेबल थी उन्होंने वो सब की सब कलेक्ट कर ली थी। कब तक? अप टू 2nd grade. After that, what did he do? We'll read in the next video.